बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं आरटी फैक्ट्स। दोस्तों 27 कबल मसीह से 476 ईस्वी के दौरान रोमी सल्तनत की फौज बनी नौ इंसान की तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर फौजी कुव्वतों में से एक थी। दिन के इख्तिताम पर रोमी सिपाही सिर्फ एक इंसान हुआ करते थे, इस तरह इनको सोहबत की जरूरत भी थी। आइए इनकी मोहब्बत की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। 27 कबल मसीह से 14 ईस्वी के दौरान पहले रोमन शहंशाह अगस्टस ने अपने सिपाहियों के शादी करने पर पाबंदी लगा दी थी। इस पाबंदी को 197 ईस्वी में शहंशाह सेप्टेमियस सेवर्स ने मनसूख कर दिया था। सेवर्स ने नए भर्ती होने वालों के लिए फौजी पेशे को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए पाबंदी हटा दी थी, और वो इसलिए कि पाबंदी के बावजूद फौजी खवातीन के साथ जुड़े हुए थे। शादी पर पाबंदी का नतीजा ये हुआ कि रोमी फौजियों और औरतों और उनके बच्चों के दरमियान ताल्लुकात नाजायज थे। मौत की सूरत में सिपाही की गैर रस्मी बीवी और इसके बच्चे इसकी जायदाद के वारिस नहीं थे। इसके अलावा बच्चे रोमन शोहरियत के हकदार भी नहीं समझे जाते थे। अगर कोई शादीशुदा मर्द रोमी फौज में शामिल हो जाए तो इसकी शादी मनसूख कर दी जाती थी। पाबंदी का इतलाक लश्कर और मुआविन दोनों पर होता था। मुतअद्दिद वजूहात की वजह से अगस्टस ने रोमी सिपाहियों की शादी पर पाबंदी लगा दी थी। अगस्टस के जमाने में ज्यादातर लश्करियों का ताल्लुक इटली से था, ताहम इन्होंने अपने घरों से दूर सूबों में खिदमत अंजाम दी। अगस्टस को खदशा था कि अगर इन्हें अपने खानदानों से तवील अरसे तक दूर रहना पड़ा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, जबकि रोमन लश्करियों को सल्तनत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फौरी तौर पर तैनात किया जाना था। लिहाजा वफद में खानदान रखने की वजह से वो नुमाया तौर पर सुस्त हो जाएंगे। शहनशाहों को डर था कि फौजी ज्यादा तनख्वाहों का मुतालबा करेंगे, क्योंकि इन्हें अपने खानदानों को भी जरूरियात जिंदगी फराहम करने की जरूरत होगी। इसके अलावा फौजी की मौत के बाद खानदान के साथ कानूनी कार्रवाई से निमटना भी नहीं चाहती थी। रोमियों का ख्याल था कि फौजियों की शादी बेनज़मी, जंगजू जज्बे की कमी और इखलाकी गिरावट का बायस बनती है। बीवी के साथ रहने वाला सिपाही नरम, काहिल, नाफरमान और बेअसर होता है। पहली सदी के ज्यादातर फौजियों की बीवियां और बच्चे नहीं थे, लेकिन दूसरी सदी में जब ज्यादातर लश्कर इसी सूबे में बरसों तक तैनात रहे और भर्ती होने वाले मकामी आबादी से आए थे, तो फौजियों ने शादी पर पाबंदी को नजरअंदाज कर दिया। तकरीबन निस्फ फौजियों ने मुस्तहकिम ताल्लुकात बनाए और खानदानों की परवरिश भी की। उन्होंने 30 की दहाई में शादी की, जो कि उन सिविलियन मर्दों से बहुत बाद की थी जिन्होंने 26 साल की उम्र में शादी कर ली थी। बूढ़े या तरक्की याफ्ता सिपाही अमीर थे और अपनी बीवियों और बच्चों को बेहतर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते थे। अगरचे इनके बेटों को नाजायज और गैर रस्मी समझा जाता था, लेकिन फिर भी इन्हें फौज में भर्ती कर लिया जाता था। इन बच्चों को इनकास्टस कहा जाता था, जिसका लातीनी जुबान में मतलब है कैंप में पैदा होने वाला। फौजियों के खानदान इन शहरों में रहते थे जो फौजी कैंपों के करीब थे। कुछ खवातीन तो फौजियों के साथ अपनी बैरिकों में रहा करती थी। 25 साल की सर्विस के बाद एक सिपाही फौजी को फारिग कर दिया जाता और इसे शादी करने की इजाजत दी जाती, और इस तरह इसके औरत से ताल्लुकात को कानूनी शक्ल दे दी जाती। इस तरह इसकी बीवी और इसके बच्चे रोमी शोहरियत के हामिल हो जाते। अगरचे इब्तिदाई तौर पर फौजियों पर शादी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन रोमी फौज ने इस पाबंदी को नाफिज नहीं किया और आखिरकार इसे भर्ती करने वालों की तादाद बढ़ाने के लिए हटा दिया गया। कुछ सिपाहियों, खास तौर पर अफसरों के पास ऐसी लोंडियां होती थी जिनका अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं होता था और वो अपने मालिक के रहमो करम पर ही होती थीं। अस्मत दरी हमेशा से जंग का हिस्सा रही है। कदीम जमाने से लेकर 20वीं सदी के मैदान जंग तक फौजें खवातीन की अस्मत दरी करती रहीं। रोमी फौज भी इससे मुस्तस्ना नहीं थी। रोमी सिपाहियों ने औरतों और जवान लड़कों की अस्मत दरी की। रोमन कानून के मुताबिक अस्मत दरी का इल्जाम आयद किए जाने का इम्कान मुतासरा की समाजी हैसियत पर मुनहसर है। गुलामों, तवाइफों और गैर मुल्की औरतों के साथ जबरी जिनसी ताल्लुक को अस्मत दरी नहीं समझा जाता था। रोमी फौज जंग के दौरान अस्मत दरी के लिए बहुत ज्यादा बदनाम थी। रोमियों के लिए जंग हमेशा मुकम्मल जंग रही और हर चीज की इजाजत समझी जाती थी। जब फौजियों ने दुश्मन के शहर पर कब्जा कर लिया तो वो औरतों और जवान लड़कों की अस्मत दरी करने में आजाद थे। अस्मत दरी सिर्फ फौरी जिनसी तस्कीन और गुस्से से निजात के तौर पर काम नहीं करती थी, बल्कि ये फतह याफ्ता लोगों का इंतकाम और मजम्मत भी समझी जाती थी। अस्मत दरी से बचने के बेहतरीन मौके उन खवातीन के पास थे जो पुरकशिश थी और इन्हें गुलाम बनाकर बेचा जा सकता था। ज्यादातर अस्मत दरी जंग के दौरान हुई। अमन के दौरान अस्मत दरी के वाकयात शाज़ और नादिर ही थे, क्योंकि वो मकामी आबादी के जरिए बगावत को भड़का सकते थे। इस वजह से फौजी कैंपों में ही रहते थे और इन्हें शहरों से अलग ही रखा जाता था। हम जिन्स परस्ती, जिसकी तारीफ जिनसी साथी के जिन्स से होती है। एक शख्स की जिनसियत का अंदाजा इसके किरदार की बुनियाद पर किया जाता था। किरदार या तो फाल या गैर फाल
فعال ہو سکتا ہے۔ فعال کردار مردانگی کی علامت اور غیر فعال کردار نسوانیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایک رومن سپاہی کے لیے دوسرے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا قابل قبول تھا جب تک کہ وہ جنسی تعلقات کے دوران فعال کردار ادا کرتا رہے۔ کچھ انتہائی اکثریت پسند رومن شہنشاہ جیسے شہنشاہ ٹریجن جس کی حکومت 89 سے 117 عیسوی تک رہی اور شہنشاہ ہیڈرین جس کی حکومت 117 سے 138 عیسوی تک رہی، لڑکوں کی ہوس کے لیے مشہور سمجھے جاتے تھے۔ رومن فوجی ثقافت نے ہم جنس پرستی کو برداشت کیا۔ مثال کے طور پر رومن مورخ ٹیکیٹس نے لکھا ہے کہ فوجی افسروں کی طرف سے نوجوان لڑکوں کی عصمت دری 69 عیسوی میں بٹاوی کی بغاوت کا باعث بنی۔ رومن فوجیوں میں سب سے زیادہ عام جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری سوزاک تھی، جو کہ 50 سے 58 قبل از مسیح کے دوران رومی فوجیوں میں کافی تیزی سے پھیلی۔ ہم جنسی تعلقات کو رومن فوج نے قبول کیا، لیکن صرف اس صورت میں جب تک کہ ایک فوجی فعال کردار ادا کرتا رہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور اس طرح کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔